आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेईई मेंस में 2004 में आ चुका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो जेईई मेंस 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 8 मीटर. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t/3 seconds? क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, ये हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या है कि हम एक बॉल को एक टावर से रिलीज कर रहे हैं, और टावर से रिलीज करने के बाद वो आफ्टर t/3 सेकेंड में वो किस पोजीशन पे होगा, कहां से, ग्राउंड लेवल से वो किस हाइट पर होगा, अगर ये मान लिया जाए कि टावर का हाइट 8 मीटर है। ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, आज हम लोग जो ये क्वेश्चंस हैं इस ट्रिक से बनाएंगे कि हमें कम से कम 10 से 15 सेकंड टाइम लगना चाहिए, लेकिन जब समझाएंगे तो उस टाइम तो ज्यादा लगेगा। बट अगर ये प्रोसेस तुम लोग कंटिन्यू करते रहो तो ये 10 to 15 सेकंड में ये खत्म होना ही है। बहुत इजी प्रोसेस है, ट्रिक्स बहुत इजी है, लेकिन तुम लोग पहले जान लो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2004 जेईई मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन तो पढ़ दिए। हेयर ऑप्शन आर नंबर ए 8/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड से आया। अगर बोलेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर तो भी सॉल्व हो जाएगा। 7h/9 meter from the ground, 8h/9 meter from the ground and 17h/18 meter from the ground. तो ग्राउंड से किस हाइट पर होगा आफ्टर t/3 सेकेंड। ये जरूरी दिया हुआ है कि t/3 सेकेंड में t क्या है, कैपिटल T टोटल हम लोग टाइम मान सकते हैं या कुछ टाइम मान सकते हैं, और h क्या है, वो टावर का हाइट है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत सा बच्चा को ये पता ही नहीं है कि ये टॉपिक में हम कौन सा थ्योरी अप्लाई करें, माने ट्रिक्स के मुताबिक। और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी अभी हम बताने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक कंसेप्ट है, अगर किसी भी स्टोन या बॉल को हम किसी भी वेलोसिटी से, वेलोसिटी कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी हम थ्रो करें, तो एक सर्टेन पोजीशन पर वो जब अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल क्रॉस करेगा तो उसमें उसका वेलोसिटी भी होगा और हाइट भी होगा फ्रॉम द ग्राउंड और हाइट फ्रॉम द टॉप लेवल। ठीक है, दोनों तो होगा ही, लेकिन जब वो बॉल फिर रिटर्न बैक होगा तो मजे की ये बात है कि हर एक केस में जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉल उस पॉइंट को क्रॉस करेगा, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी पॉइंट पर वो आएगा, उस टाइम तो देखोगे कि टोटल जो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप सेम तो है ही, उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। उस टाइम वेलोसिटी भी चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या बोल रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट समझ लो। अगर किसी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए, मान लो वेलोसिटी कुछ भी हो, वो कोई मायने नहीं रहता है, कुछ भी वेलोसिटी लेंगे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद, हाइट मान लेते हैं हम 10 मीटर, और वो बॉल 15 मीटर तक पहुंचेगी सपोज, तो 10 मीटर में जब वो बॉल ऊपर जाएगी और जब लौटेगी, वही 10 मीटर का पोजीशन में अपवर्ड डायरेक्शन के समय जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, वो नीचे के समय स्पीड सेम होगा, खाली डायरेक्शन चेंज रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग माइंड में एकदम सेट कर लो। ठीक है, जितना हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये बहुत ही इजी बेसिक कंसेप्ट है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कभी पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत सारा सम में वो गड़बड़ हो जाता है ट्रिक्स अप्लाई करने में। तो ये क्लियर है। तो अगर हम यहां से देखते हैं, देखो जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक टावर बना दिए, ये टावर है, अभी हम हाइट कुछ भी ले सकते हैं,
कोई भी हाइट ले सकते हैं, 8 मीटर है, ठीक है। तो देखो हम जो अभी क्वेश्चन, हम जो कंसेप्ट बोले उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देख लो, तब और कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। क्या ग्राफिकली कंसेप्ट है, अगर हम इस एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रोन किए, यहां तक गया टॉप लेवल, दैट इज टॉप लेवल, यहां तो v 0 हो जाएगा। g को हम लोग मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये टॉप लेवल के बाद नीचे लौटेगा तो किसी भी टाइम में, मान लो आफ्टर 1 सेकेंड, t लेते हैं 1 सेकेंड, t 1 सेकेंड में सपोज ये यहां है, इस पोजीशन को पोजीशन ए पर आ रहा है, जाते वक्त भी जो पोजीशन होगा आते वक्त भी वही पोजीशन है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, खाली डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं 1 सेकेंड में, अगर t 1 सेकेंड पुट करें, h इक्वल टू हम लोग को मालूम है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u तो कुछ भी होगा जब ऊपर से ले रहे हैं। अब देखो ऊपर का हम बात कर रहे हैं, जब नीचे डाउनवर्ड उतर रहा है, अभी ये कंसेप्ट मानकर चलना होगा, जब ऊपर जा रहे हैं या जब नीचे जा रहे हैं, सर्टेन पॉइंट में वेलोसिटी सेम है। तो नीचे का बात करें, जब ऊपर से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तब यहां देखो इनिशियल वेलोसिटी जी होगा, जब नीचे आएगा तो यू तो 0, यहां पर बचेगा हाफ इंटू 10, और टी अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये 5 मीटर, इसका मतलब ये मास भी इक्वल टू हमेशा 5 मीटर फॉर टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हमेशा फिक्स रहेगा। देखो समझो, प्रॉब्लम होने से हमको बताओ, फिर से हम एक बार बता रहे हैं, कोई भी वेलोसिटी से कोई भी हाइट में, क्लियर बात सुनो, कोई भी हाइट के लिए, कोई भी वेलोसिटी के लिए, ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी एंड हाइट पर, किसी भी स्टोन को ऊपर अगर फेंकते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट में वो पहुंचेगा, टॉप लेवल में लौटेगा, जब लौटने का वक्त होगा उसके 1 सेकेंड के बाद हमेशा वो 5 मीटर में होगा, चाहे उसका मास कुछ भी हो या हाइट वेलोसिटी कुछ भी रहे नीचे से, और टावर का हाइट कुछ भी रहे, टॉप लेवल का हाइट कुछ भी रहे, हमेशा 5 मीटर। देख रहे हो t इक्वल टू 1 तो 5 मीटर आ गया। उसी तरह हम t इक्वल टू 2 बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, याद रखो, क्योंकि हमको ये बहुत जल्द सॉल्व करना है। अभी हम टाइम लगा रहे हैं, काहे कि हम बेसिक कंसेप्ट तुमको दे रहे हैं, लेकिन जब तुम लोग को एग्जाम में इस तरह का काम आएगा तब तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट नहीं चाहिए, तब तुम लोग को ये माइंड में सेट कर लेना है कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर जाएगा। समझ में आया ना? प्रॉब्लम हो रहा है? क्लियर है? राइट। नेक्स्ट 2 सेकेंड में अगर हम यहां 2 सेकेंड अप्लाई करें तो h उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 मीटर। अब हमको 2 सेकेंड में वो पोजीशन B आएगा, वो उसका यहां से 20 मीटर दैट इज ये 15 मीटर यहां से यहां तक। क्यों 15 लिखे? क्योंकि टोटल 20 मीटर है। क्लियर है? ये सभी केस में। और 3 सेकेंड अगर बैठाते हैं तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और 9 45। तो 3 सेकेंड में पोजीशन हम सपोज C मान लेते हैं 45 मीटर, 45 में 20 चला गया तो ये हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर है? फिर से हम बता रहे हैं, अगर ऊपर से हम किसी भी, बार बार हम ये चीज बता रहे हैं, दिमाग में भर लो कि किसी भी हाइट में अगर हम टॉप लेवल से अंडर द ग्रेविटी फॉल कराएं किसी भी स्टोन से अपर पॉइंट से, तो 1 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। 2 सेकेंड बाद कितना ट्रेवल करेगा? 5 प्लस 15 20 मीटर। 3 सेकेंड के बाद कितना ट्रेवल करेगा? 5 प्लस 15 प्लस 25 45 मीटर। क्लियर है? अब यहां देखो, ये कितना मजेदार की चीज है कि अगर हम यहां से टोटल इसका हाइट देखें तो 5 प्लस 15 20 प्लस 25 ये हो जाएगा 45 मीटर टोटल हाइट। ठीक है? अब हम इसको थोड़ा हटाने जा रहे हैं, और स्पीड भी देख लो, ये तो h तो निकाल दिया, अब हमको स्पीड, हमको पोजीशन मिल गया, किस पोजीशन में वो कितना डिस्टेंस पे रहेगा 5 मीटर के बाद। इस टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। टाइम क्या होगा? 2 सेकेंड। यहां टाइम क्या है? 1 सेकेंड। यहां टाइम क्या है? 2 सेकेंड। यहां टाइम क्या है? 3 सेकेंड। ठीक है? अब इसमें स्पीड क्या होना चाहिए? ये भी एक चीज है।
क्या स्पीड होना चाहिए, ये भी निकल जाएगा हम लोग का। वी हैव फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस एटी। u 0 है तो 0 प्लस a 10 है, g टाइम है 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी फिक्स है, हम यहां पर लिख रहे हैं v हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यह यूनिट तुम लोग देख लोगे, यह b लिखे हैं। अच्छा, अगर 2 देंगे तो क्या होगा 20, अगर 3 देंगे तो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या समझ में आया कि 1 सेकेंड के बाद हम लोग का पास स्पीड क्या है, फिक्स है। 1 सेकेंड के बाद स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड। जी जब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जनरली। तो ये क्लियर हो गया। तो कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि सभी सम में ये अप्लाई करें, बार बार हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सब हाइट एंड डिस्टेंस सम में हम टी के 1 2 3 में हम ये लर्न कर लेंगे कि स्पीड होगा 10 20 30, 4 में 40 हो जाएगा उसी तरह, और पोजीशन हो जाएगा 5 मीटर फ्रॉम द टॉप लेवल, 15 मीटर फ्रॉम द टॉप, 20 मीटर फ्रॉम द टॉप लेवल, एंड फाइनली फॉर द थर्ड सेकेंड 3 सेकेंड, आफ्टर द 3 सेकेंड 45 मीटर फ्रॉम द टॉप लाइन। ये एकदम लर्न कर लो, तब ये सम कुछ भी नहीं, चुटकी में बन जाएगा। बहुत क्लियर सम है। अब देखो हम लोग सम में जाएंगे, यहां पर बना रहे हैं, कितना आसान चीज है। देखो ये हम अप्लाई कर रहे हैं एज की जगह हम लोग को 45। अगर एज है 45 मीटर तो टाइम क्या हो रहा है 3 सेकेंड। हम टाइम को 3 सेकंड लेंगे, क्योंकि कैपिटल टी को 3 सेकंड इसीलिए लेंगे कि 3/3 इंटीजर करते 1 आ जाएगा, सुविधा होगा। हम टाइम की जगह 3 सेकंड अप्लाई किए, इसीलिए यहाँ 3rd सेकंड तक किए। अगर t/4 रहेगा तो 4 सेकंड क्लियर करेंगे। वो करना तो नहीं है एग्जाम में, तुमको तो ये पहले प्रिपेयर करना है कि हमेशा ये फिक्स है t इक्वल्स टू 3 सेकंड, तो t/3 यहाँ क्या हो जाएगा 1। अगर कैपिटल T 1 देंगे तो हाइट क्या होगा 5 मीटर। कैपिटल T अगर 3 सेकंड देंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट क्या हम बोले 1 सेकंड के बाद क्या होगा 5 मीटर, तो 5 मीटर फ्रॉम द टॉप लेवल, ठीक है। तो स्पीड स्क्वायर क्या होगा v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाइट की जगह हम लोग टोटल हाइट, ये तो t/3 के लिए टोटल हाइट हम लोग ले लेंगे 45 मीटर। चलो अब इधर हम निकालें, इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है a इक्वल टू h/9, तो h/9 मीन्स क्या होगा 45 हम लोग पुट किए 9 5 मीटर। 5 मीटर हमको वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी हमको लेना चाहिए यहाँ से ग्राउंड लेवल से, क्वेश्चन पूछा है ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल से हमको ये क्या हाइट है, अगर यहाँ की ये 45 है 5 मीटर को छोड़ देंगे तो 40 मीटर आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 मीटर है, इसलिए ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फिर से बता दें, क्या समझ में आया है हमको, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, ये गलती मत कर, क्वेश्चन फिर से क्लियर पढ़ो। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द टॉप लेवल होता तो ये फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 8/9 दैट इज 45/9 5 मीटर। टॉप लेवल से क्या होगा, टोटल अगर 45 मीटर है तो टॉप लेवल से 5 को माइनस कर दो, ऊपर 5 मीटर है, तो ये 40 आना चाहिए, आंसर रॉन्ग। चलो 7 8 में पुट करते हैं, 7 into 8 45/9 35 मीटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों रॉन्ग हो गया। 3 नंबर में देखो 8 into 45 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 5 से कट गया, तो 5 और 8 का प्रोडक्ट होता है 40 मीटर। तो देखो ये ग्राउंड से ये मीटर है, क्योंकि आफ्टर 1 सेकंड हम लोग किए हैं c इक्वल टू 1 सेकंड, तो फाइनली c इज द करेक्ट आंसर। d को देखना है नहीं, c की करेक्ट है, क्लियर है। d देख भी सकते हो अपना, अगर मन में कोई संकट हो कंफ्यूजन हो तो देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। तो आज इस काम में जो हम लोग देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ये कंसेप्ट में बोलेंगे सर हमको 10-20 सेकंड में करना है तो हम कैसे करें, आपको वो
टाइम लगाएं। अरे ये टाइम क्यों लगाएं? ये टाइम तुम लोगों को समझाने के लिए लगाएं, क्योंकि अगर हमको एग्जामिनेशन हॉल में तो करना ही नहीं, हमको मालूम है 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगा, 2 सेकंड में 20 मीटर जाएगा, 3 सेकंड में 40 मीटर, ये हमको मालूम होना चाहिए। स्पीड क्या है? 10, 20, 30, क्लियर है? अब ये चीज लेकिन तुम लोग का कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए और कंक्रीट होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछो, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि ये 5 मीटर, 20 मीटर और 45 मीटर फिक्स है। क्वेश्चन में t/3 सेकंड था और प्रोसेस था t, तो t को हम जान बुझकर क्यों लिखे? 3/3 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो हमको मालूम है 5 सेकंड। टाइम t/3 होती है, कुछ भी बता सकता है, कोई भी t/3 से हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है। हम ये कैलकुलेट करके पुट कर दिए और यहाँ हमको 40 मीटर की क्वेश्चन में है t में फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड 45, टोटल हाइट है 45, तो फ्रॉम द ग्राउंड 40। क्लियर है? इस तरह से जेईई मेंस का हम फिजिक्स रिलेटेड चुटकी बना सकते हो, लेकिन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट एक बार क्लियर भी रखना चाहिए। अगर क्लियर नहीं रहता है तो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।